आज हम कुछ बताएंगे कि सम एडजस्टमेंट एंट्री इन फाइनल अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट में हम कुछ एंट्री करेंगे फाइनल अकाउंट का क्या क्या होते हैं। हमने कहा था कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करने के लिए फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन करने के लिए हमें कम से कम 18 एडजस्टमेंट एंट्री करने पड़ते हैं। तो उसी की हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसमें आपका आ सकता है सैलरी हो, कमीशन हो मतलब, या फिर अदर एक्सपेंस, मतलब जो हमने दिया है, मतलब हमारे खर्च सैलरी बनता था, खर्च करना बनता था वो। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हम लिखते हैं कि मैं कहता हूँ सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या सैलरी। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको किसी को 5,000 रुपये सैलरी देने थे, सोचो अगर किसी का एक महीने की सैलरी 5,000 है तो 12 महीने की सैलरी कितनी हो जाएगी? एक महीने की सैलरी 5,000 है तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी? 12 पंचे 60, मतलब 12 इंटू 5,000 मतलब 60,000। तो हम मार्च के एंडिंग में हम क्या करते हैं, इसमें एंट्री पास करते हैं। तो कह रहा है कि आपने 11 महीने की सैलरी तो दे दी, मतलब 55,000 रुपये। तो बाकी एक महीने का क्या है, ड्यू है 5,000 रुपये। तो ये 5,000 रुपये क्या है, ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका। तो इसलिए हमें सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। तो ये कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट है लॉस अकाउंट में। और ये कहाँ जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग, मतलब यहाँ हमें दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से 5,000 रुपये। तो ये है कि किसी प्रकार की एक्सपेंस जो आपने ड्यू बट नॉट पेड, देना था लेकिन दिया नहीं, तो ये आते हैं हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 रुपये सैलरी का। अब इसी प्रकार हमारा आ जाता है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड। दूसरा हमारा आ जाता है प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड, मतलब ये एडवांस। तो क्या होता है, हमें कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो हम क्या करते हैं, सर्विस अगले साल मिलेगा पर उसकी पेमेंट हम एडवांस करें, जैसे इंश्योरेंस का होता है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। सोचो आपका 1,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम हर एक महीने जाता है, ये साल का जाता है, महीने का जाता है, तो 12,000 रुपये होते हैं। आपने क्या कर दिया, आपने जून में आपने क्या कर दिया, जून में आपने इंश्योरेंस कराया, तो ये मार्च में क्या होगा, अकाउंटिंग ईयर क्लोज। तो फिर अप्रैल मई आपने कहीं नहीं 2,000 रुपये का एडवांस दे दिया, तो एक महीने का 1,000 रुपये, 2 महीने का कितना हो गया, तो ये 2,000 रुपये क्या होगा, प्रीपेड हो जाएगा। और ये आपका क्या, ये आपका जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड में जाएगा प्रीपेड के नाम से। और ये प्रॉफिट लॉस में क्या हो जाएगा, आपका माइनस कर देंगे। तो यही एडजस्टमेंट है जो हम फाइनल अकाउंट में करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, मैनेजर कमीशन है, लॉस बाय फायर है, डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन जब हम लगाते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन की एंट्री हो जाती है हमारी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। तो क्या करते हैं हम, एसेट की जो होती है मशीन को हम कम कर देते हैं, मान के लो 4,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये। तो एसेट अगर आपकी 1,00,000 की है तो 40,000 रुपये क्या होगा डेफिनेट, वैसे कितनी बच गई डेफिनेट। तो एसेट में आपको बताया था स्ट्रेट लाइन में से होते हैं, एसएलएम होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड से हम क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू को हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे नॉन कैश आइटम होते हैं जो दिखता नहीं है, फिर भी हमें एसेट्स की सही वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, इसलिए आपको डेप्रिसिएशन को लगाना चार्ज करना चाहिए। ये ईच एंड एवरी ईयर फिक्स एसेट्स पे चार्ज किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन का भी चैप्टर आपने स्टडी किया था, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट है तो आप पूछिए।